नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जून क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर का नाम है ट्रेन। तो दोस्तों ट्रेन आ चुकी है मैदान में। अब इस ट्रेन की नैया पार लगानी है अपन को। तो दोस्तों लास्ट क्लास तक हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर का कुछ कंसेप्ट अपना इस चैप्टर में भी यूज होगा, ट्रेन में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन, रेलगाड़ी में होता क्या क्या है, कौन कौन से कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से दिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं के स्पष्ट। के स्पष्ट है दोस्तों, मान लो एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है L, ये इधर गति कर रही है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये बॉयज भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकती है, और इसके स्थान पे या एक पोल भी हो सकता है, खंभा भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला केस बनता है कि जो ट्रेन है जिसकी लेंथ L है और उसकी जो स्पीड है, जो चाल है वो ट्रेन की, वो मान लो st है। तो यह इस आदमी को या इस लड़के को या इस लड़की को या इस खंबे को, जो कि क्या है, स्थिर है, ये सभी क्या है, स्थिर है, ये गति नहीं कर रहे हैं। तो इनको यह कितने समय में पार करेगी। तो पहला कंसेप्ट यही बनता है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई L है, जो इस चाल से चल रही है, तो वह एक स्थिर आदमी को या लड़की को या खंबे को, जो भी चीज़ स्थित है, उसको कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों जब भी ऐसा केस बन जाए तो अपने पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूले पे पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल इंटू समय। इसी फॉर्मूले से ही अपना चैप्टर खत्म कर देंगे। बस आप अच्छे से समझते चलिए और मस्त तरीके से नोट्स बनाते हुए चले। ठीक है दोस्तों, अब दूरी कितनी है यहाँ पे। आदमी तो स्थिर खड़ा है, आदमी स्थिर खड़ा है तो उसकी कुछ दूरी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो इस आदमी को जब ये ट्रेन पार करेगी तो दूरी इस ट्रेन की लंबाई की बराबरी तो पार करेगी। मान लो इस ट्रेन का स्टार्टिंग सिरा यहाँ पे आया और यहाँ से पार करना स्टार्ट किया, पीछे वाला सिरा इसको पार करेगा। कितना पार करा, कितनी दूरी आई, तो इस ट्रेन की लंबाई की बराबरी तो आई। तो दूरी में तो क्या आ जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई है वो आ जाएगी। चाल किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी, क्योंकि वो तो क्या है, स्थिर है। और मान लो समय कितना लगा, t लगा। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन के द्वारा अपन इस कंडीशन में क्या ज्ञात कर सकते हैं, समय को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन केस सेकंड की। अब केस सेकंड क्या है दोस्तों, केस सेकंड ये है, ये तो हो गया अपना केस स्पष्ट। केस सेकंड ये है दोस्तों, जब ये आदमी भी क्या करने लग गया, जो ये आदमी है या गर्ल्स है या लड़का है या पोल है, ये भी गति करने लग गया। इसकी मान लो जो बॉयज़ है, इसकी स्पीड है SB। अब दोस्तों क्या है, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में लड़का चल रहा है। इसकी ट्रेन की लेंथ कितनी है, L है, और ट्रेन की स्पीड क्या है दोस्तों, st है। अब दोस्तों ट्रेन की चाल तो ये st है, और ये जो लड़का है वो लड़का भी इधर ही भग रहा है, किस स्पीड से, SB स्पीड से। तो दोस्तों ये वाला केस आ जाए कि लड़का भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस ट्रेन को, इस लड़के को पार करने में कितना समय लगेगा। पार तो तभी करेगी जब ट्रेन की स्पीड किससे ज़्यादा रहेगी, लड़के से। और ओबियसली बात है, ट्रेन की स्पीड ओबियसली किससे ज़्यादा रहेगी, लड़के से तो ज़्यादा ही रहेगी। तो इस कंडीशन में जो समय लगेगा वह किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों अपन, ठीक है, उसको अपन समझते हैं। इधर देखो दोस्तों, लंबाई, दूरी तो अभी भी वही रहेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबरी, क्योंकि आदमी की कोई दूरी नहीं रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो चाल है, यहाँ पे 2 चाल आ गई, एक तो ट्रेन की और एक लड़के की। तो जब भी 2 चाल आ जाए तो बात आएगी रिलेटिव स्पीड की, सापेक्ष चाल की।
सापेक्ष चाल का कंसेप्ट अपन इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके। जब भी दोनों सापेक्ष चाल की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वह एक समान रहेगी तो सापेक्ष चाल में अपन दोनों की चालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। और जब विपरीत डायरेक्शन में रहेगी तो दोनों चालों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोनों चालें किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड चाल की जगह क्या आ जाएगा, चाल की जगह आ जाएगा ट्रेन की चाल माइनस लड़के की चाल। ज़्यादा में से कमी घटाएंगे तो ज़्यादा किसकी है, ट्रेन की, और उसमें से लड़के की माइनस कर दी, और समय मान लो कितना लगा, टी। तो इस इक्वेशन के द्वारा अपन समय की गणना कर सकते हैं इस केस में, जब लड़का भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दो केस हो गए दोस्तों, एक बार लड़का स्थिर था और एक बार लड़का गति कर रहा है ट्रेन के डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते अपन केस नंबर 3 की। केस 3 को समझते हैं दोस्तों। वही ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, L, इसकी स्पीड है st, गति कर रही है इधर। अब मान लो दोस्तों जो लड़का है वह लड़का अब इधर गति कर रहा है। पहले तो ये उस डायरेक्शन में गति कर रहा था, अब ट्रेन की विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहा है। इसकी स्पीड मान लो SB, ये एक लड़का वो है। तो इस कंडीशन में इस लड़के को पार करने में ट्रेन कितना समय लगी, तो अपना फॉर्मूला वही, दूरी बराबर चाल इंटू समय। लड़के की कोई दूरी नहीं रहेगी दोस्तों, तो लेंथ तो क्या आएगा, एल ही आएगी, दूरी तो एल ही आएगी। चाल क्या हो जाएगी, दोनों विपरीत डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ST प्लस SB। ट्रेन की स्पीड और बॉय की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। विपरीत डायरेक्शन में गति करेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी और समय लगेगा मान लो t। तो इस इक्वेशन के द्वारा अपन समय की गणना कर सकते हैं इस केस में। अब चौथा केस की बात करते हैं हम। केस नंबर 4 क्या होता है दोस्तों, केस नंबर 4 है दोस्तों, वही ट्रेन, ये ट्रेन की लंबाई है दोस्तों L, ये इसकी स्पीड ST। यहाँ पे एक पुल है, इसे अपन पुल बोल सकते हैं, या प्लेटफॉर्म है, या ब्रिज है, या गुफा है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों पुल की भी कुछ ना कुछ लंबाई तो रहेगी, पुल हुआ या प्लेटफॉर्म हुआ तो इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई रहेगी दोस्तों। इसकी लंबाई मान लिया अपन ने L1। अब दोस्तों जो पुल रहेगा या ब्रिज रहेगा या प्लेटफॉर्म रहेगा वो कभी गति करेगा क्या, वो गति नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ लंबाई जरूर रहेगी। तो इस कंडीशन में कैसे समय ज्ञात करेंगे दोस्तों, दूरी। अब दूरी दोस्तों एक तो ट्रेन की लंबाई होगी और इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसकी लंबाई भी पार होगी, और एक इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार होगी। पहले तो आदमी था, लड़का था, उसकी कोई दूरी नहीं थी, उसकी कोई लंबाई नहीं थी, इसलिए वो काउंट नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई रहेगी। मान लो ट्रेन यहाँ से आई तो यहाँ आएगी तो ये पूरी लंबाई पार करके जाएगी, तो इसको भी पार करेगी, की लंबाई के बराबर तो दूरी तय करेगी सही। तो इस कंडीशन में दूरी कितनी रहेगी, एक तो ट्रेन की लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L1, और दोस्तों स्पीड चाल जो रहेगी वो ट्रेन की रहेगी और समय मान लो t। तो इस इक्वेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, समय की गणना, टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं इस केस में, जब एक पुल या प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आगे अगले केस की, केस नंबर 5 की।
केस 5 है दोस्तों, ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ L1 मान लो और इसकी जो स्पीड है वो s है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है SB और इसकी लेंथ मान लो दोस्तों L2। दोनों ट्रेन गति कर रही है एक ही डायरेक्शन में, एक की स्पीड SA है और एक की स्पीड SB है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों ये दूसरी ट्रेन को पहली ट्रेन जब भी पार करेगी जब इसकी स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो। किससे? उसकी स्पीड से, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में चलेगी। मान लो दो कोटा से जयपुर चल रही है तो इस ट्रेन को पार करेगी। कब पार करेगी? जब ये ज़्यादा स्पीड से चलेगी, ज़्यादा गति से चलेगी, तभी इसको पार कर पाएगी। ये लोकल ट्रेन है, इसकी स्पीड कम है, और ये फास्ट ट्रेन है, ये बीच में पड़ी रहेगी। तो इसको पार करने के लिए इसकी ऑलरेडी अपन जानते हैं जो फास्ट ट्रेन होती है, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तभी वो उसको पार करेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे समय कितना लगेगा उस ट्रेन को पार करने में। तो दोस्तों वही इक्वेशन, वही फॉर्मूला अपना, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दोस्तों यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई L1 और उसकी लंबाई L2। तो जब ये इस ट्रेन को पार करेगी तो एक तो इसकी लेंथ भी जुड़ेगी और इसकी लेंथ भी जुड़ेगी, क्योंकि एक खुद भी तो पार होगी। तो इस कंडीशन में दूरी कितनी आ जाएगी, L1 प्लस L2। चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों, दो चाल आ गई यहाँ पे, दो स्पीड आ गई। और दो स्पीड आते अपन बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, सापेक्ष चाल की। सापेक्ष चाल की बात करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक समान है। जब भी डायरेक्शन एक समान रहेगी तो क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो SA माइनस SB और मान लो इनको समय लगा T। तो दोस्तों एक ही फॉर्मूले से निमट रहे सारे केस, एक फॉर्मूले से ज़्यादा नहीं लग रहा, और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसी फॉर्मूले पे, दूरी बराबर चाल इंटू समय पे। धैर्य बनाए रखिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलिए, फिर कल धुआंधार लाइन लगाएंगे, ट्यूशन होगी। आज कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर कल अपन इनके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मजा आएगा। ट्रेन कैसे ट्रेन को पार लगाते अपन। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 क्या है, अब मान लो ये पहली ट्रेन तो जिसकी लेंथ L1 है, स्पीड ऐसे तो इस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी ट्रेन इसकी तरफ आ रही है SB स्पीड से। इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, L2। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही है। तो अब पूछा है कि ये कब मिलेगी, कौन से टाइम पे ये ट्रेन आपस में मिलेगी। तो वही दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, दूरी तो आपस में जुड़ेगी जब भी पार होगा, जो L1 प्लस L2 पार करेंगे एक दूसरे को, तो दूरी तो आपस में क्या होगी, जुड़ेगी। तो L1 प्लस L2 बराबर, अब स्पीड दोनों विपरीत दिशा में गति करे तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो SA प्लस SB, और टाइम कितना लगा दोस्तों, T। तो इस इक्वेशन के द्वारा अपन समय की गणना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक केस नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट केस है, अच्छे से समझना। अब क्या हुआ दोस्तों, ये एक ट्रेन है जिसकी स्पीड SA है, और ये एक ट्रेन है दूसरी जिसकी स्पीड SB है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है अंदर। ठीक है दोस्तों, ये नीचे वाली ट्रेन की जो स्पीड है ये फास्ट ट्रेन है और ये स्लो ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन ये है कि जो फास्ट ट्रेन है, इस आदमी को जो इस ट्रेन में बैठा है स्लो वाली ट्रेन में, ये ट्रेन कुछ आगे चल रही है, पहले इसकी लेंथ मान लो L1 और इसकी लेंथ मान लो L2। तो जो ये आदमी बैठा है, इस आदमी को ये ट्रेन कितने समय में पार करेगी, ये अपन से पूछा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आदमी इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूरी क्या आएगी, दूरी ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी
बात आदमी के रेस्पेक्ट में हो रही है, आदमी के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो इस ट्रेन की लंबाई से अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बात किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, आदमी के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो दूरी में केवल इसी ट्रेन की लेंथ काउंट होगी, उसकी नहीं होगी, क्योंकि बात लड़के के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो दूरी में क्या जाएगा दोस्तों, L2। अब आदमी उस ट्रेन में बैठा है तो उसी की चाल से चल रहा होगा, ये भी आगे बढ़ेगा तो इसी की चाल से बढ़ेगा जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो सापेक्ष चाल में तो अपना फंडा वही लगाएंगे, इसकी चाल एस है और इसकी चाल एस भी, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो सापेक्ष चाल में आ जाएगा एस ए माइनस एस बी इंटू समय लगा टी। तो यहाँ पे उस ट्रेन की लेंथ काउंट नहीं होएगी जिसमें आदमी बैठा है, क्योंकि अपन बात आदमी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार आदमी को करना है। और चाल में तो सापेक्ष चाल आएगी, क्योंकि दो चाल आते हैं, सापेक्ष चाल तो आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट थे हमारे, जो इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन चैप्टर पे अब अपन क्वेश्चन करेंगे और शानदार लेवल के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रारंभ करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब इन कंसेप्ट पे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि अपने कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए दोस्तों। तो अपन आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को, तो दोस्तों जो ट्रेन है, ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, और ये एक पोल को, एक खंभे को पार करती है। और कितने टाइम में पार करती है, ये टाइम लेती है 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अपन शुरुआत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करेंगे और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चनों को बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम आ जाए, अपन को फाइट करना ही करना है, जी जान लगा देनी है मैथ और रीजनिंग, और सारे सब्जेक्टों में आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर से चलती है और एक खंभे को, एक पोल को 18 सेकंड में पार करती है। तो अपन को ट्रेन की लंबाई याद करनी है। वही फॉर्मूला दोस्तों अपन ने पढ़ा भी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और समय किसमें दोस्तों, ये सेकंड में। इस चाल को भी किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो ये 18 से 18 घट गया, 16 गया, तो 45 × 5 कितना हो गया, 225 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 225 मीटर। तो एक बेसिक क्वेश्चन था अपना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11 दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई दे रखी है अपन को 200 मीटर। इसके बाद निश्चित चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो टाइम कितना है, 12 सेकंड। तो बताइए ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की बात कर रहा है, ना कि प्लेटफॉर्म की। किसकी बात कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लड़के की। तो बात अपन लड़के की करेंगे, ना कि प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की बात करते तो मामला अलग हो जाएगा, क्योंकि बात किसके रेस्पेक्ट में की है, इसने एक लड़के के रेस्पेक्ट में की है। तो दूरी बराबर वही, दूरी बराबर चाल इंटू समय। लड़के के रेस्पेक्ट में बात करिए तो लेंथ ओनली ट्रेन की आएगी, प्लेटफॉर्म की नहीं आएगी, क्योंकि बात किसके रेस्पेक्ट में है, लड़के के रेस्पेक्ट में।
चाल अपन को ज्ञात करनी है दोस्तों, x मान लें और समय कितना है 12, ये मीटर में ही है और समय सेकंड में है, तो जो चाल आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी 200/12। और ये जो चाल आएगी दोस्तों ये किस में आएगी मीटर पर सेकंड में। और क्वेश्चन में किस में पूछी अपन से चाल, वो पूछी है किलोमीटर पर हावर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्योंकि अपन से जो चाल पूछी वो किस में पूछी है क्वेश्चन में किलोमीटर पर हावर में। इसको सोल्व किए दोस्तों तो 2 छंग 12 3 छंग 18, 1 पंजे 5 4 पंजे 20 और ये 20 2 40 और 20 3 60। आंसर आ गया अपना दोस्तों 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं आज के कंसेप्ट और आज के क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर किसी में कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, आपकी समस्या का समाधान करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।